हिंदू नववर्ष पंचांग यानी कि हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष को विक्रम संवत के नाम से भी जाना जाता है। विक्रम संवत का वर्तमान काल 57 ईसा पूर्व में माना जाता है। इस दिन सूर्य इक्वेटर और मेरिडियन रेखा के इंटरसेक्शन के ठीक ऊपर पाया जाता है। यह दिन वसंत ऋतु की शुरुआत का भी प्रतीक है। लूनर कैलेंडर यानी कि चंद्र कैलेंडर में गणना के अनुसार हिंदू नववर्ष का एग्जैक्ट दिन हर साल बदलता है। इसके पीछे क्या कारण है, यह वीडियो में आगे जानेंगे। जैसा कि हम आज नवरात्रि के साथ हिंदू नववर्ष मना रहे हैं, आइए हिंदू कैलेंडर के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। भारत की एक प्राचीन खगोलीय परंपरा रही है। हालांकि सिस्टमैटिक हिस्ट्री रिकॉर्ड्स की कमी के कारण यह किस दौर से गुजरा, इसका पता लगाना मुश्किल है। इसके लिए किसी को प्राचीन साहित्य से खगोलीय या कहें कि एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस को खोज कर लाना होगा। भारतीय एस्ट्रोनॉमी 1400 ईसा पूर्व से भी पहले अस्तित्व में थी, जो कि 5वीं शताब्दी में संपन्न बेबीलोनियन एस्ट्रोनॉमी से भी पुराना है। तिथियों और नक्षत्रों की अवधारणाएं पहले वैदिक एस्ट्रोनॉमी साइंस का हिस्सा थी। वर्तमान पंचांग बाद में बनाए गए और आर्यभट्ट जैसे कई एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा रिफाइन किए गए। कैलेंडर के पीछे के विज्ञान को समझने के लिए कुछ एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। हालांकि यह सभी फैक्ट्स हम सभी के नॉर्मल लाइफ में उतार चढ़ाव लाते हैं या फिर कुछ इफेक्ट जरूर डालते हैं। सबसे पहले चंद्रमा के बारे में समझते हैं। चंद्रमा लगभग 27.32 दिनों में यानी कि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 12 सेकंड में पृथ्वी की परिक्रमा करती है, जिसे हम साइडरियल मंथ या नक्षत्र मास कहते हैं। यानी यदि इस इंटरवल के बाद चंद्रमा दिखाई देता है तो वह उसी तारे के पास होगा जहां वह 27.32 दिन पहले था। आपने हर दूसरी रात को चंद्रमा तारों के अलग समूह के साथ देखा होगा। भारतीय प्रणाली में ऐसे प्रत्येक तारे या तारे के समूह को नक्षत्र कहा जाता है, जो कुल मिलाकर 27 हैं और साइडरियल मंथ के प्रत्येक दिन को रिप्रेजेंट करते हैं। नक्षत्र या लूनर मेंशन राशियों से अलग हैं। राशियां वास्तव में सितारों के समूह हैं, लेकिन संख्या में 12 हैं और मूल रूप से वर्ष के 12 महीनों को रिप्रेजेंट करते हैं। नक्षत्र 12 राशियों का हिस्सा हो सकते हैं। लूनर मंथ या चंद्र मास में 2 फुल मून के बीच एवरेज टाइम इंटरवल लगभग 29.5 दिन यानी कि 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट का होता है। यह नक्षत्र मास या साइडरियल मंथ से अधिक लंबा है, क्योंकि साइडरियल मंथ में 27 डे 7 घंटे 43 मिनट और 12 सेकंड होते हैं। क्योंकि सूर्य के चारों ओर लगभग 1 डिग्री प्रतिदिन, जो कि एक वर्ष में 360 डिग्री होता है, इस गति से घूमने वाली पृथ्वी इस अवधि के दौरान लगभग 30 डिग्री आगे बढ़ जाती है और चंद्रमा जो प्रतिदिन पृथ्वी के चारों ओर 12 डिग्री घूमती है, उसे सूर्य और पृथ्वी की रेखा में आने के लिए लगभग 2.5 दिन की अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है। यही कारण है कि हर महीने बाद पूर्णिमा एक नई राशि में होती है। हालांकि 2 पूर्णिमाओं के बीच का यह समय भी स्थिर नहीं है और इनके बीच का अंतर लगभग 29.27 से 29.83 दिनों तक का हो जाता है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365.25 दिन का समय लगता है। इस इंटरवल के बाद आपको वही एक साल पुराना मिडनाइट स्काई मिलेगा। एक उष्णकटिबंधीय वर्ष या कहें कि ट्रॉपिकल ईयर, यह वास्तव में 365 दिन 5 घंटे और 46 मिनट का होता है, जो साइडरियल ईयर से थोड़ा छोटा होता है और सूर्य के मौसम के चक्र से उसी स्थिति में लौटने में लगने वाले समय के बराबर होता है। यह सूक्ष्म अंतर इसलिए होता है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की धुरी का झुकाव धीरे धीरे लेकिन लगभग 25,765 वर्षों के चक्र में लगातार बदलता रहता है। इसका मतलब है कि सितारों के संबंध में सूर्य की स्थिति प्रत्येक ट्रॉपिकल ईयर के बाद बदलती है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर जो ट्रॉपिकल ईयर पर आधारित है और कुछ हिंदू कैलेंडर जो साइडरियल ईयर पर आधारित हैं, इनके बीच विसंगतियों का मूल कारण है। हालांकि दोनों का एक ठोस वैज्ञानिक आधार है। कैलेंडर का भी अपना एक इतिहास रहा है। अब हम जानेंगे कि हम आज के कैलेंडर तक कैसे पहुँचे। चंद्र कैलेंडर
यानी कि लूनर कैलेंडर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सिंपल है और जब कोई कागज़ या छपाई मौजूद नहीं थी तो एक अनपढ़ आदमी द्वारा भी तारीखों को ट्रैक किया जा सकता था। सोलर कैलेंडर्स ऋतुओं का ट्रैक रखते थे, लेकिन तारीख याद रखना विद्वानों का काम था। इन दोनों कैलेंडर यानी कि लूनीसोलर कैलेंडर से दोनों अनपढ़ और विद्वान को काफ़ी सहूलियत थी, लेकिन इनमें कुछ गणित शामिल था, जैसे कि पाई का मान।